लीजिए, अब मैं समझ गया तुम्हारा मति भ्रम हो चुका है। अब तुम्हें संसार में बचाने वाला कोई नहीं है, अब तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं है। अरे जो हनुमान जी जैसे गुरु से नहीं समझ पाया, अब उसको संसार में कौन समझा सकता है। सब कुछ जो है तमाशा किया, उसे प्राण हरने की बात बोला, सब कुछ जो है किया गया। विभीषण जी उसे बता लिए, पूंछ में आग लगाया गया। हनुमान जी ने सारे लंका में आग लगा दिया। सारे लंका को आग लगाने के बाद में सब उसके अहंकार को तोड़ करके रावण को, लेकिन फिर भी भान नहीं हुआ। जिसका विनाश का समय आता है ना, छोटे छोटे नुकसान से सीख नहीं लेता। रामचरितमानस बताती है, ये जो है बताता है कि यदि जीवन में आपके छोटे छोटे नुकसान होने लगे तो सावधान हो जाइए। सोचिए कि ऐसा क्या हमारा जो है गड़बड़ हो गया, कौन से कुल देवता नाराज हो गए, कौन से पितृ देवता नाराज हो गए कि हमारे घर में हमेशा जो है कुछ न कुछ नुकसान होते रहता है। सावधान हो जाना चाहिए, छोटी छोटी घटनाओं से सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सावधान नहीं होते हैं तो आप विवेकहीन हैं, आप अहंकारी हैं, मद में हैं, आप आने वाली विनाश को नहीं भांप रहे। हवा का रुख देखना, हिंदी में एक मुहावरा था, हम लोग पढ़े थे। हवा का रुख देखना, जब मौसम काली घटा में हो तो अनुमान लगा लीजिए, छत से जब कपड़े आप उठा कर रख देते हैं और बारिश होने वाली है, सारे कपड़े भीग जाएंगे तो आप तो जरूर चेत जाते हैं। लेकिन जब घर में छोटी छोटी घटनाएं होने लगती है तब आप बड़ी घटनाओं की आशंका को क्यों भूल जाते हैं। इसलिए विद्वान बुद्धिजीवियों का काम है कि छोटी घटना भी जीवन में हो तो कम से कम सावधान हो जाइए कि ये क्यों घटना हो रही है। मूढ़ रावण, विवेकहीन रावण ये बात समझ ही नहीं पाया। अरे एक बेटा चला गया, उसके लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, हनुमान जी प्रवेश कर गए। अशोक वाटिका उजाड़ दिए, उसके पुत्र अक्षय कुमार को मार दिए तो भी ज्ञान नहीं हुआ। लंका जल गया तो भी ज्ञान नहीं हुआ। ये सब क्या है? बर्बादी का कारण है, विनाश का लक्षण है। अब उसका विनाश निश्चित है। ये भगवान राम की कथा है। आगे भगवान सब तहस नहस करके माता के पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और माता शांत हो जाती है। बोलती माता कि मैं क्या दूं, मेरे पास क्या है। लेकिन हनुमान जी बोलते हैं माँ कुछ तो दे दीजिए, जिसके सहारे हम रघुनाथ जी को जो है जा करके बोल दे, रघुनाथ जी समझ जाए। ऐसे भी वो सब समझते हैं, लेकिन हो सकता है क्यों भगवान को विश्वास नहीं होगा हनुमान जी पर? नहीं, विश्वास था। हनुमान जी इसलिए उनसे मांगे माता से कि कम माता का कोई भी वस्त्र हम ले जाएंगे, कोई स्पर्श ले जाएंगे तो उसके सहारे हमारे रघुनंदन को थोड़ी सी तसल्ली दिल को मिल जाएगी। ये माता को देख करके उनका प्रेम और प्रबल हो जाएगा। किसी चीज को देख करके याद और प्रबल हो जाती है। हनुमान जी बहुत जो है मार्मिक चीज को जानते हैं, बुद्धि विवेक में निपुण हैं, इसलिए वो प्रेम को अगाध करने के लिए, प्रेम को प्रबल करने के लिए उनसे माता से कुछ मांगते हैं और तब माता उन्हें देती है। क्या है माँ के पास? हनुमान जी उनसे मांगते हैं माता मुझे कुछ दे दीजिए। माँ तू मोहि दी जय गजुची माता
सब कुछ दे करके भरी आंखों से रघुनंदन से सब बोल रही है। माँ चूड़ामणि देने के बाद एक शब्द जो है बहुत विह्वल होकर के हनुमान जी के माध्यम से बोल रही है कि हे हनुमान जी, हे पुत्र, मेरा एक बात और जाकर के रघुनंदन से बोल देना। क्या बोल रही है माँ कि कहे हूं